अभी बहुत कठिनाई इस समय हो गई है। अब तो अगर कोई वैष्णव लड़की के लिए वर ढूंढने जाइए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब वैष्णव लड़के हैं, लड़की ढूंढने जाएं तो मुसीबत हो जाती है। प्याज लहसुन न खाने वाला परिवार, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अभी तो बिना दारू मांस का मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। और विडंबना यह है कि पहले ये चीजें बुरी मानी जाती थी, अब ये बुरी नहीं मानी जाती। ये सबसे बड़ी चिंता है। पहले ये सब चीजें बुरी थी, ये काम छिपके होते थे, अब तो कोई शर्म नहीं है। और बेटे वाले कह देते हैं कि जी रोज तो नहीं पीता पर ओकेजनली पी लेता है। जो ये कह रहा है ना कभी कभी पीता है, वो समझो पक्का पियक्कड़ है। अब माँ बाप ये थोड़ो कहेंगे कि रोज ही पी लेता है, बोले कभी कभी, कभी कभी को समझ जाओ बस, फिर क्या है। वो माँ बाप ही ऐसी बात बोलते। धन्य बात थोड़ी कड़वी हो सकती है। हम लोगों को क्या हो गया है, सनातनियों को कितनी अपनी दुर्गति हम लोग करेंगे। और ये धरती में सिमटते सिमटते हिंदू इस हिंदुस्तान में ही रह गया। 80% से भी कम हिंदू हो गए हिंदुस्तान में। हम तो जाते आते नहीं पर सुनते हैं लोगों से कि अब शादी ब्याह के जो होते हैं स्टॉल, उनमें खुले आम दारू का स्टॉल लगता है। पहले तो काम छिपके होते थे, खुले आम जिसको जाना है पीजिए। और हद हो गई। पहले तो आदमी लोग ये सब करते थे, अब माता बहनों ने सबको पीछे छोड़ दिया। आप सब तो दिल्ली में रहते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। माता बहन दारू पी रही है, सिगरेट का धुआं उड़ा रही है, बेटी बहू दारू पी रही है। किस नरक में जाने की तैयारी है ये? हम कैसे सनातनी हैं, कैसे हिंदू हैं? इसलिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहन, अपनी संतान को संभालिए। ये ग्रस्त के लिए बहुत बड़ी बात है। संतान को संभालिए, संतान को संभालिए। संपत्ति तो दुनिया देके जाती है, पर भैया संपत्ति दुनिया देके जाती है, अपनी संतान को संस्कार जरूर देने हैं। संस्कार नहीं दिए, कितनी संपत्ति दी, सब नष्ट हो जाना है। और संपत्ति भले न दी हो, संस्कार दिए हो तो हमारे घर को वो वैकुंठ बनाएंगे, अयोध्या बनाएंगे। बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, पर वो ही माँ बाप संस्कार दे पाएंगे जो खुद संस्कार में होंगे। अब माँ बाप को ही होश नहीं है। घर में 4 लोग हैं, चारों अपनी अपनी फेसबुक खोल के अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठे। माँ अपनी में लगी है, बाप अपने में लगा, बच्चे में किसी को बात करने की। फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड बना लिए हैं और घर में कोई एक दूसरे का फ्रेंड नहीं है। वह बात ही करने को समय नहीं है। अपने बच्चों को संभालना है बंधुओं, बच्चों को भगवत भक्त बनाना है, बच्चों को वैष्णव बनाना है। घर का ऐसा परिवेश रखना है कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। अभी ना स्कूल कुछ सिखाएंगे, ना कॉलेज कुछ सिखाएंगे, ना यूनिवर्सिटी कुछ सिखाएंगी। आप देख रहे हैं इस समय स्कूल कॉलेज तो पढ़ने का नहीं, बिगड़ने का अड्डा बन चुके हैं। आप बेहतर जानते हैं ये बातें हमसे। अभी केवल माँ बाप की जिम्मेवारी है, और उसमें भी यदि देर कर दी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। उस समय केवल शरीर नहीं बनता है, बच्चे का मन बनता है। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां जा रहा है। जरूरत नहीं है तो नहीं दिलाएं मोबाइल, और मोबाइल दिलाया तो उसको देखें वो क्या करता है उसमें। आंखें न बंद करिएगा। संतान को संभालना होगा बंधु। भगवान एक गृहस्थ के लिए यह भी देखते हैं कि उसने कैसी संतान को जन्म दिया, कैसी संतान संसार को देके गए। वो ऐसी संतान हो जो पितरों को जल देने वाली हो।
पितरों का वैकुंठ वास कराने वाली हो, भजन करने वाली हो, घर की मर्यादाओं का पालन करने वाली हो। आज जो हाल मचा है, हमको तो कभी कभी लगता है कि 20-30 साल बाद तो ये पितृकर्म सब खत्म हो जाएंगे, पितृकर्म खत्म हो जाएंगे, सबको पितृदोष लग जाएगा, सब प्रेत बन के घूमेंगे। क्या करेंगे? पैसे का, मकान का, बिल्डिंग का, खाएंगे, क्या करेंगे? संतान को संभालिए, इस ओर से उदासीन नहीं होना है। बच्चों को समझाइए, संस्कार दीजिए। छोटे बच्चों, 20 साल के बेटा बेटी को नहीं समझाएंगे, बचपन से छोटे बच्चों को। 5 साल का, 7 साल का बच्चा है, उसको 10-20 मिनट, आधा घंटा दीजिए समय। नियम बनवाइए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी जी को जल देना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है बेटा, एक महामंत्र की माला करनी है, मां बाप के प्रतिदिन चरण छूने हैं। अगर तूने नहीं चालीसा का पाठ की, नहीं माला की, तुझे रोटी नहीं दूंगी। बच्चा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 और बात के लिए भी तो डांटते हैं, इसके लिए भी डांट दीजिए। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, महीना भर रोएगा, फिर बात मान जाएगा। बच्चा सुबह नहीं कर पा रहा तो शाम को, और काम में भी तो इतना समय लगता है, टीवी में, मोबाइल में। बच्चों का आधा घंटे का नियम तो बनवाइए कम से कम। पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटे का ऐसा समय रखिए कि अपने घर में बैठ के हम लोग सत्संग करेंगे। ये प्राचीन घरों में होता था बंधुओं, तो इतनी त्राही त्राही नहीं थी। 1 घंटा जो आपको समय ठीक लगता हो, दिन का, दोपहर का, रात का। रात के समय भले सोने से पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब सब बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब लोग बैठेंगे 1 घंटा। क्या करिए? आधा घंटा कोई ग्रंथ का पाठ कर लीजिए, या किन्हीं संत का सत्संग सुनना है आधा घंटा सबको बैठ के, और आधा घंटा कीर्तन करना है। बच्चों को भी बिठाना है। कोई पढ़ाई खराब नहीं होगी। पढ़ाई तो मोबाइल खराब कर रहा है, टीवी खराब कर रहा है, और क्या क्या खराब कर रहा है। 1 घंटा बेटा बैठने है यहां। नियम बनाइए, हम लोगों को भी करना होगा। अपने घर का हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, गलत वस्तु घर में आए नहीं। अंडा, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन का व्यवहार करना नहीं। जो भी पाना है प्रभु को भोग लगा के पाना है। बच्चों से कभी मत पूछिए तुझको क्या खाना है। आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं यदि ये पूछते हैं। क्यों पूछ रहे हैं कि तुझे क्या खाना है? पैसा वाला होने का मतलब ये नहीं कि अपनी संतान को बिगाड़ लें। आप पूछिए, फिर वो 4 दिन बाद कहेगा कि मुझे पिज्जा खाना है और बर्गर खाना है और कुछ नहीं खाना मुझे। ये मत पूछिए कभी बच्चों से कि क्या खाना है। घर में जो ऋतु की सब्जी आती है, ऋतु के फल आते हैं, पवित्रता से बनाइए, भोग लगाइए। बेटा ये प्रसाद है, पाओ इसको। और पूछा तो बता देगा, मैं घिया नहीं खाता, मैं टिंडा नहीं खाता, मैं तोरी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। तो क्या मैगी बना, तो क्या होगा? नहीं। फिर बीमारियां लगेंगी, फिर हम लेके घूमेंगे। पर आप किसी भी दिशा में देखिएगा, मूल में केवल संस्कार की हानि होती है। फिर देह की हानि होती है, मन की हानि होती है, विचार की हानि होती है, ग्रस्त खत्म होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जिस भी चीज के आप मूल में जाएंगे तो आप यही देखेंगे, संस्कार में कमी रह गई। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, सहयोग है, वो हमारी माता बहनों का है।